क्रिस में प्रिय भाई बहनों, आप सभी का मिसा पूजा बलिदान में हार्दिक स्वागत है। आइए हम भक्तिपूर्ण भाव से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनसे प्राप्त सभी के प्रवरदानों के लिए आज की इस मिसा पूजा बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। यह मिसा पूजा बलिदान जूलियो सीजर दे कार्मेलो की आत्मा शांति के लिए चढ़ाया जा रहा है। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करें। आज बुलाहट का रविवार है और बुलाहट के लिए विशेष प्रार्थना की जा रही है गोधर्म प्रांत में। और क्रिस्तीय जीवन एक बुलाहट है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान, और यह बुलाहट हम सभी को प्राप्त हुई है। इस बुलाहट के द्वारा हमें ईश्वरीय कृपा को अनुभव करने का अवसर मिला है और साथ ही साथ उनकी कृपा को हमारे जीवन के द्वारा दूसरों तक पहुंचाने का। आइए हम इसके लिए धन्यवाद दें ईश्वर को। और आज ईश्वर हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों में ईमानदार और निष्ठापूर्ण रहना है, क्योंकि इसके द्वारा ईश्वर हमें बड़ी बड़ी बातों, जिम्मेवारियों में कृपा को अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। तो आइए हम इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के पूर्व हम अपने अपने अंतःकरण की जांच करें। छोटी बड़ी खामियों के लिए, गलतियों के लिए हम ईश्वर से माफ़ी मांगें और योग रीति से इस मिसा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए तैयार करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान का ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 4 से 7 तक। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दिनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो, अमावास का पर्व कब बीतेगा जिससे हम अपना अनाज बेच सकें? विश्राम का दिन कब बीतेगा जिससे हम अपना हम अनाज की नाम छोटी कर देंगे, लकवे का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को। हम गेहूं का वजन तक, गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु याकूब से आह का शब्द खाकर कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ किया मैं वह सब याद रखूँगा। यह प्रभु की वाणी है। तेरा वचन प्रभु मेरे शांति
दूसरा पाठ। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के लिए केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष वैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा वचन प्रभु अमृत सा मीठा है। तेरी वाणी में जीवन का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। ईसा ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, किसी धनवान का एक करिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर करिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी करिंदीगारी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से करिंदा नहीं रख सकते। तब करिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझसे करिंदीगारी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे करिंदीगारी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। करिंदा ने कहा, अपना रुका लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। करिंदा ने उससे कहा, अपना का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने वे बेईमान करिंदे को
इसलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार की संतान अपनी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में ही तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं रहे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज के रविवारीय पाठों के द्वारा ईश्वर हमें आह्वान देते हैं कि हमें छोटी से छोटी बातों में ईमानदार बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटी बातों में ईमानदार रहना हमें बड़ी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए तैयार करती है। आज के पहले पाठ जो नबी आमोस के ग्रंथ से लिया गया है, और नबी आमोस ने स्पष्ट शब्दों में उन लोगों के प्रति निंदा की है जिन्होंने ज़रूरतमंद और लाचार लोगों के प्रति अन्याय किया। और आमोस बताते हैं कि जो लोग धनी हैं, उन्हें ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए, ना कि उनका अन्याय। और वे कहते हैं कि जो भी अन्याय आप लोग करते हैं उनके प्रति, उसको ईश्वर देखता है, और ईश्वर जो देखता है वह उसके प्रति जरूर न्याय करेगा। और इसलिए आमोस नबी लोगों को यही आह्वान देते हैं कि जो आप विश्वास करते हैं, वह विश्वास ना केवल अपने बाहरी व्यवहार में दिखना चाहिए, परंतु आपने आंतरिक जीवन में भी उसको प्रदर्शित करना है। उसको अपने आंतरिक जीवन में भी प्रदर्शित करना, अपने कार्यों के द्वारा लोगों के सामने। और आज का जो दूसरा पाठ है, उसमें बहुत ही सुंदर बात बताई गई है संत पौलुस के द्वारा, जो हमारे ख्रिस्तीय जीवन के लिए अति आवश्यक है और जो हमारे ख्रिस्तीय जीवन का आधार है, वह है प्रार्थना। हम सभी प्रार्थना करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए। लेकिन आज संत पौलुस हम सभी को यह निमंत्रण देते हैं कि प्रार्थना नहीं केवल अपने परिवार के लिए करनी है, परंतु जो लोग सत्ता में हैं, जो अधिकारीगण हैं, उनके लिए हमें क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। क्योंकि जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो वे हमें सही दिशा में ले जाएंगे और सही तरह से वे हमारे जीवन में शांति और न्याय को स्थापित करने में समर्थ होंगे। और इसलिए हमें बताते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में अति आवश्यक है और इसे हमें लोगों के लिए करना है। और उन्होंने बताया है कि जो प्रार्थना अलग अलग प्रकार की है, निवेदन की प्रार्थना है, मध्यस्थ की प्रार्थना है, धन्यवादी की प्रार्थना है, इन सभी प्रार्थनाओं को हमें हमारे जीवन में
लाना है। और आज का जो सुसमाचार का पाठ है, इस पाठ के द्वारा ईश्वर हमें हमारे जीवन में किस प्रकार से सजग रहना है और हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक किस तरह से आगे बढ़ना है, उस बात पर जोर देते हैं। और जो एक बेईमान करिंदा है, एक जो बेईमान करिंदा है, उस दृष्टांत के द्वारा हमें मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। किस प्रकार से वह करिंदा जो अपने प्रबंधक की संपत्ति का दुरुपयोग करता है, उसका उचित इस्तेमाल नहीं करता है, और जब उस पर दोषारोपण लगाया जाता है कि प्रबंधक को उसकी खबर मिलती है, तो वे उसको उसके कार्य से हटाना चाहते हैं। और वो कहता कि अगर मुझे मेरा जो कार्य है, इस करिंदीगरी से मुझे अगर हटा देंगे तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूँगा, क्योंकि मुझे भीख मांगने में लज्जा आती है और मैं कमज़ोर हूँ, मैं खोद नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ अपने जीवन में। एक बार अगर ये जो कार्य है, ये जो काम है, जिससे अगर मुझे हटा दिया जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं कमज़ोर हूँ, निर्बल हूँ। और इस प्रकार से वह चतुराई से क्या करता है, चतुराई से वो योजना बनाता है ताकि वो भविष्य में अपने जीवन को सुरक्षित रख सके और एक सुंदर जीवन व्यतीत कर सके। और किस प्रकार से वह अपने जो मालिक के कर्जदार होते हैं, उनके कर्ज को कम करता है चतुराई के साथ में, और इस प्रकार से उसका जो मालिक है उसे क्या करता है, उसकी सराहना करता है। हालांकि यह एक गलत तरीका है, लेकिन इस दृष्टांत के माध्यम से भी बताया जाता है कि किस प्रकार से उस संकट की स्थिति में उसने अपने चतुराई से विवेकपूर्ण काम किया और अपने काम को उन्होंने बचाया। तो ये जो पाठ है हमें ये बताता है कि इसी प्रकार से हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें क्या करना है, अपनी इस चतुराई से हमें क्या करना है, कार्य करना है। आज के जितने भी पाठ हैं ये हमें बताते हैं कि हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, मजबूत रहना है, और मजबूत रह करके ईश्वर की कृपा को हमारे जीवन में क्या करना है, महसूस करना है। इसलिए ईश्वर की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें हमारे जीवन में सर्वप्रथम हमें ईमानदार रहना है। ईमानदार हमें हमारी हर एक छोटी छोटी बातों में हमें क्या करना है, ईमानदार रहना है। हमें कभी भी किसी के प्रति की अन्याय नहीं करना है, हिस्साडाह नहीं करना है, ना ही एक गलत तरीके से किसी भी कार्य के द्वारा अपने लिए धन संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना है, परंतु ईमानदारी से, सच्चाई से हमें हमारे जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। और इसी के दौरान मैं एक छोटी सी कहानी को प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक दुकानदार था और उस दुकानदार को एहसास हुआ कि उसके जितने भी अगल बगल के दुकानदार थे वे उनके प्रति गलत प्रकार की अफवाहें फैला रहे थे, और इस वजह से जिस दुकानदार के वफादार ग्राहक थे वे उनकी दुकान पर आने से मना कर रहे थे। तो इस दुकानदार ने सोचा कि जो मेरे अन्य दुकानदार हैं, अगर उनके प्रति मैं उनसे बात करूं, उनसे लड़ाई करूं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये बात जो है ज़्यादा बिगड़ेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना विवेक का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए एक योजना बनाई जो उनके भविष्य के हित के लिए थी, उनकी सुरक्षा के लिए थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो उनके विरोधी गण थे उनके लिए भी उन्होंने उनकी भी सहायता की जब वे मजबूरी में थे। और इस प्रकार से
उनके इस छोटे से कार्य से, इस दुकानदार के कार्य से क्या हुआ, उसके जितने भी ग्राहक थे वे पुनः उनके पास उनकी दुकान में आना शुरू कर दिए। और इतना ही नहीं, जो उनके विरोधीगण थे, जो अगल बगल के जो बाकी दुकानदार थे, उन्होंने भी इसकी सराहना की, क्योंकि उन्होंने, इस दुकानदार ने उनकी मदद की। और इस प्रकार से उन्होंने उस संकट की घड़ी में, जब उनके जितने भी ग्राहक थे जिन्होंने उनको छोड़ दिया था, वे पुनः उनके पास वापस आए। और इस प्रकार से उन्होंने उस संकट की घड़ी में अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने जो खोए हुए ग्राहक थे उनको पुनः वापस पाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटी सी कहानी के द्वारा कि किस प्रकार से अपने विवेक, बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए उस दुकानदार ने अपने जो एक विषम परिस्थिति थी, एक कठिन परिस्थिति थी, उस प्रकार से उसको उन्होंने अपने आप को क्या किया, बचाया, अपने व्यापार को, अपने दुकानदार को। तो कृष्ण में प्रिय भाई बहनों, इस पाठ के द्वारा हमें, इस इन रविवार पाठों के द्वारा हमें यही बताया जाता है कि हमें हमारे क्रिस्तीय जीवन में हमेशा क्या करना है, हमें सजग रहना है, हमेशा हमें क्या करना है, सावधान रहना है। क्यों सावधान रहना है? क्योंकि जब हम सावधान रहते हैं तो हमारे प्रार्थनामय जीवन में किसी भी प्रकार के क्या होती है, बाधाएं नहीं आती हैं। बाधाएं जो हमारे प्रार्थनामय जीवन को, हमारे आध्यात्मिक जीवन को क्या करती है, कमजोर करती है। और जब हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम कमजोर हो जाते हैं, प्रार्थना में कमी हो जाती है, चाहे वो हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना हो, पारिवारिक प्रार्थना हो, सामूहिक प्रार्थना हो, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं पे हमारा जो एक रिश्ता होता है ईश्वर से क्या हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। जब हमारा रिश्ता ईश्वर से कमजोर हो जाता है तो कहीं ना कहीं पे हम उनकी कृपाओं को हमारे जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं। और यहीं पर बहुत सारी जो अन्य बुराइयां हैं वो हमारे जीवन में आ जाती है, जो आज के पहले पाठ में बताई गई है। किस प्रकार से हम दूसरों का क्या करते हैं, अनादर करते हैं, किस प्रकार से हम दूसरे के प्रति ईर्ष्या और बैर रखते हैं, किस प्रकार से हम गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमारे जीवन क्या होती है, प्रार्थना की कमी के कारण ये सब होता है। इसलिए आज के दूसरे पाठ के द्वारा हमें बताया जाता है कि हमें निरंतर प्रार्थना को बढ़ावा देना है, प्रार्थना को हमारे जीवन में क्या करना है, जीवित रखना है। और प्रार्थना को जीवित रखने के लिए हमें कई बार संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हम सभी अलग अलग हमारे दिनचर्या होती है। कई बार हमें हमारे लिए समय नहीं मिलता है, हम समय नहीं निकाल पाते हैं व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए, पारिवारिक प्रार्थना के लिए, और इस प्रकार से प्रार्थना हमारे जीवन में छूट जाती है और कहीं ना कहीं पे हम क्या करते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं। हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे उसमें ईश्वर की कृपा होती है, और उसके द्वारा ईश्वर हम क्या करता है, कृपा और आशीष देता है। और इसलिए प्रार्थना को हमारे जीवन में क्या करना है, ज़्यादा बढ़ावा देना है, और उसके द्वारा हम जो कुछ भी कार्य करते हैं हमारे जीवन में, छोटा और बड़ा, उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है, हमें बरकत मिलती है, आशीष मिलती है, जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या करती है, मदद करती है। तो आज हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे इन सुंदर पाठों के लिए, जिसके द्वारा हमें याद दिलाया जाता है कि हमें किस प्रकार से हमारे जीवन में जो संसाधन है उसका हमें क्या करना है, सदुपयोग करना है। और उस संसाधनों को जमा करने के लिए ईश्वर ही हमें कृपा और आशीष देता है। उनको जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए प्रार्थना अति आवश्यक है। और प्रार्थना को हमारे जीवन में मजबूत करने के लिए हमें उसके लिए क्या करना है, समय निकालना है। चाहे हम कितना भी व्यस्त क्यों न हो, लेकिन उसे हमें जीवन में प्रथम स्थान देना है। क्योंकि जब हम प्रार्थना को प्रथम स्थान देते हैं तो हम ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, और जब हम ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो ईश्वर हमारी क्या करता है, अगुवाई करता है। हर कठिन परिस्थिति में वह हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और साहस देता है। इतना ही नहीं, परंतु हमें हर
कठिन परिस्थिति से ऊपर उठने के लिए विवेक, बुद्धि और समझदारी प्रदान करता है और हर परिस्थिति में ईमानदार बने रहने के लिए हमें कृपा और आशीष देता है। तो आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें हमेशा कृपा और आशीष दे, ताकि हम हमारे जीवन में ईमानदार रहकर एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन जिए और ईश्वर की हर कृपा को हमारे जीवन में महसूस करें, क्योंकि यही है ईश्वर की इच्छा, यही है ईश्वर की योजना हम सब के लिए। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। आइए अभी हम सभी खड़े होकर के हमारा विश्वास प्रकट करेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। आइए अभी हम हमारी प्रार्थनाओं को विश्वास पूर्वक प्रभु के समक्ष रखें। आप सभी का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संघी पवित्र यूखरिस्त को संपन्न करते हुए ख्रिस्त से सदा संयुक्त रहें और ईश्वर को उचित व प्रथम स्थान दे सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु हमसे कहा करते थे कि तुम पूर्ण बने रहो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हम सब बातों में इस पूर्णता के लिए निरंतर प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के शासकों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों तथा अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब बातों में ईमानदार बने रहने का निरंतर प्रयास करें। हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्माधिकारियों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वे सारे कार्यकलापों में ईमानदार बने रहें, नीति न्याय का पालन करें और सबके लिए प्रार्थना करते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में पड़ गए हैं, ताकि वे ईश्वर की कृपा से स्वस्थ बने रहें और सही रास्ते पर आ जाएं। हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी निजी प्रार्थनाओं के लिए थोड़ी देर मौन रहें। हम सभी निवेदनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमपूर्ण पिता, हमारी दीन प्रार्थनाएं सुन। हम पर दया दृष्टि कर और हमें सब तरह के भ्रष्टाचार एवं गलत आचरण से बचाए रख। प्रभु यीशु के दिखाए रास्ते पर चलकर सच्चे धन को हम प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं
उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। सुंदर सुमन सजा के थाली में चलो जाए प्रभु के मंदिर में, चलो जाए वेदी के पास। आचार पर सजा के थाली में चलो जाए प्रभु के मंदिर में, चलो जाए वेदी के पास। ये प्रभु ने अनमोल दान गाए उनका महिमा गान। दिए प्रभु ने अनमोल दान गाए उनका महिमा गान। पुलकित हृदय से प्रभु के मंदिर में चलो जाए, प्रभु के मंदिर में चलो जाए वेदी के पास। आचार पर सजा के थाली में चलो जाए प्रभु के मंदिर में, चलो जाए वेदी के पास। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गीय संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा, जिन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकाश करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा के बखान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा,
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुम उपहारों को अपनी पवित्र आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त कटोरा है, नवीन अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष फिलिप नेरी, उनके सहायक सिमियों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। 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 हम सब के पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे स्थित वर्गी पर भी पूरी पूरी हो। होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। संजीवन झरिया के पानी पियाए दे दो, जीवन जल निकले दूरे से आवा तो मोय। संजीवन झरिया के पानी पियाए दे दो, जीवन जल पिए के ले दूरे से आवा तो मोय।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार के द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कृपया बैठ जाइए। मैं हमारे पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर सिप्रियन डिसिल्वा और सहायक पल्ली पुरोहित फादर हीस्टन की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी इस मिशन पूजा बलिदान में आए और भक्तिपूर्ण भाव से आप सभी ने भाग लिया है। यह हमारे पल्ली में दूसरा हिंदी मिशन पूजा बलिदान का अनुष्ठान हुआ है और पिछले महीने के रविवार की तुलना में आज हमारे विश्वासियों की संख्या बढ़ी है। इसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज गायक मंडली का भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सुंदर और मधुर गानों के द्वारा आज की पूजन विधि को में प्रार्थना करने के लिए हम सबका सहयोग दिया है। और साथ ही साथ मैं हमारे एक परिवार है, डायना का परिवार है, जिनको आज के मिशन पूजा बलिदान के गानों को तैयार करने के लिए हम लोगों ने उनको बोला गया था, जिम्मेवारी दी थी और ये तैयार करके आए थे। और किंतु यहाँ पे थोड़ा सा नहीं गा पाए, तो इसलिए हम आपको भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोग तैयार होके आए थे लेकिन गाना नहीं गा पाए। और इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम विश्वास करते हैं, निवेदन करते हैं, किसी प्रकार से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संख्या अधिक बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को तक इसका संदेश पहुंचाएंगे और एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलेगी और बहुत बड़ी एक माला बन जाएगी। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार से हर एक महीने के तीसरे रविवार भक्तिपूर्ण भाव से आइए और कोशिश कीजिए अपने साथ एक या दो व्यक्ति को जोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग हैं जिनको समय नहीं मिलता है। और किसी प्रकार से उन्हें बोलिए कि कम से कम एक महीने के एक रविवार में समय निकालें और आएँ, ईश्वर को धन्यवाद दें। और न केवल उनकी ईश्वर को धन्यवाद दें, परंतु एक दूसरे के साथ मिलजुल करके बातें करने से हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए। इसलिए पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। याद कीजिएगा, आने वाले महीने तीसरे रविवार को हिंदी मिसा का अनुष्ठान होगा इसी समय में। अभी हम सभी खड़े हो जाएंगे अंतिम आशीष के लिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु